तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग सवाल कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और वहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। आज हम लोग और सवाल करेंगे ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हों, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम संतत की बात कर रहे थे। तो देखो, जैसे ये हमारे पास में फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर, और x बराबर 0 पर हमें बताना है कि संतत होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर परिभाषाएं दो हैं, कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। दोनों है एक ही चीज़। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज होगी। ठीक है, खैर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पर पॉलिनोमियल हो, जहाँ पर बहुपद दिया हो, वहाँ पर आप आंख बंद करके सेकंड वाली परिभाषा यूज कर लीजिए। यानी सबसे पहले आप जो भी बिंदु दिया है, मान लो ए कोई बिंदु है, उस पर फंक्शन की लिमिट निकाल लीजिए और उस पर फंक्शन की फिर वैल्यू निकाल लीजिए। देख लीजिए अगर ये दोनों बराबर आ रही हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात ख़त्म। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के चक्कर में मत पड़िए जहाँ पर बहुपद हो। ठीक है, जहाँ पर बहुपद हो वहाँ पर ये आंख बंद करके लगा दीजिए। खैर अब धीरे धीरे आप सवाल करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ पर कहाँ क्या चीज़ लगानी है। ठीक है, खैर यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास में कोई फंक्शन है। यहाँ पर हमें आ, बताना है संतत होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर हमें 0 पर बताना है। तो आप क्या करो, लिमिट x टेंस टू 0 पर आप निकाल लो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर, देखो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये दिया है। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आपको क्या करना है, x बराबर 0 पुट कर देना है। तो 0 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 5, और जैसे ही 0 पुट करोगे तो आपको ये पता होगा कि लिमिट वैसे ही हट जाती है। तो ये आ गया 0 प्लस 5 यानी 5 आ गया। तो x टेंस टू 0 पर फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी है, ये 5, और इसकी फिर x बराबर 0 पर फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 0 बराबर क्या होगा, अब इसमें जो ये फंक्शन दिया ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 रख दो। तो यहाँ पर जैसे ही 0 रखोगे तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 0 प्लस 5, तो ये भी कितना आया, 5। अब यहाँ पर क्या आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या चीज़, चूँकि जो लिमिट हमने निकाली है x टेंस टू 0 पर फंक्शन की, वो किसके बराबर आई है, मतलब उस बिंदु पर जो फंक्शन का हमने मान निकाला उसके बराबर आई है। तो ये चीज़ आपस में कैसी है, बराबर। अतः हम बोल सकते हैं, अतः जो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा कैसा है, एफ एस संतत है। क्लियर, समझ में आई बात। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए और भी सवाल करते हैं। सवाल देखिए जितने करेंगे आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, टेंशन ना लीजिए। जैसे हमारे पास में एफ एक्स कोई फंक्शन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से ये वाले सवाल यूज हो रहे हैं। ये अभी ये तो सिंपल है, लेकिन इस वाले सवाल में एक सवाल आपको 101% मिलेगा पेपर में, आता ही आता है। ठीक है, किस प्रकार से आता है, जैसे ये दिया साइन एक्स बटे एक्स। ठीक है, यदि x तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है, और 1 दे दिया है एफ एक्स का मान यदि तुम्हारा x बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये x बराबर 0 पर तुम्हारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो संतत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ही आपको ये सवाल मिले आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, ये वाली परिभाषा यूज़ अगर ना करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर इन सवालों में लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत ईजी होती है। खैर यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन सवालों में, इस टाइप के सवालों में हम अगले और भी करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो वो कब यूज़ होगी तो वो मैं बताऊंगा। खैर यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर देखना है फंक्शन तुम्हारा संतत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट, अभी तो आप डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करो, फंक्शन की लिमिट निकाल लो। लिमिट x टेंस टू 0 पर क्या आएगी, देखो
एफ ऑफ एक्स और x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, x 0 की तरफ जा रहा है यानी 0 के बराबर नहीं है। ये टेंस टू का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये हमारे पास में मान लो 0 पॉइंट है। अब x क्या कर रहा है, x 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, चाहे वो इधर साइड से आए चाहे वो इधर साइड से आए। इधर साइड से आता है तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इधर साइड से जब 0 की ओर आता है तो इसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। और मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड से आता है तो इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, जब लिमिट में अप्लाई करते हैं। और राइट हैंड साइड से आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर आपको हिंदी में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। राइट हैंड लिमिट को हम दायां पक्ष बोलते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो वही हम लिमिट में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो 0 की ओर अग्रसर है, चाहे वो इधर से आ रहा है चाहे वो इधर से आ रहा है। इसका मतलब, जो इस चिन्ह का मतलब है, इस चिन्ह का टेंस टू, इसका मतलब है कि x हमारा 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। ध्यान से समझना। यहाँ भी देखो वही चीज़ दी रखी है। ये आप थोड़ा, आपको दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन आप ये चीज़ समझ लेंगे तो अगले बहुत काम आएगी। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x 0 के बराबर नहीं है। तो अगर x 0 के बराबर नहीं है तो 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब 0 की तरफ या तो राइट हैंड लिमिट से बढ़ सकता है, राइट हैंड साइड से बढ़ सकता है, या लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 की तरफ आ रहा है। अब 0 की तरफ जब आ रहा है यानी 0 के बराबर नहीं है, और जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का मान कितना है, ये वाला। ये आपको ध्यान देना है, सवाल ऐसे आएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पर टेंस टू का मतलब क्या, 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो जब एग्जैक्ट 0 नहीं है तो फंक्शन का मान कितना है, ये। तो आपको यहाँ पर फंक्शन का मान क्या रखना है, ये वाला, ये साइन एक्स बटे एक्स। ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पर अगर आप जैसे ही 0 इसमें रख देंगे तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, और साइन 0 बटे 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 बटे 0, यानी ये 0 बटे 0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ये आपने लिमिट में पढ़ा होगा, जब 0 बटे 0 फॉर्म बन जाती है तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल जब इसमें अप्लाई करेंगे, जब 0 बटे 0 फॉर्म बन जाती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या इसको वैसे सिंपल आप जैसे आपने लिमिट में पढ़ा है आप वैसे ध्यान रख लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, ये साइन एक्स बटे एक्स और एक्स टेंड्स टू 0, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको पता होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, खैर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तब भी आएगा, ऊपर का अवकलन और नीचे का अवकलन कर देते हैं उसमें। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स, और नीचे का 1, तो कॉस एक्स आएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये आ गया तुम्हारा कॉस एक्स बटे 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका क्या बोलते हैं, इसमें 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, ये तुम्हारा अभी एल हॉस्पिटल रूल पेपर में नहीं है, लेकिन हम पहले हमारा था तो हम अप्लाई कर देते थे। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड होता है। वैसे आपको क्या करना है, इसका जो क्या कहते हैं, इसको 1 कैसे करके आया है, ठीक है, 1 कैसे करके आया, तो वहाँ पर इसमें आपको प्रसार लगाना पड़ता है। ठीक है, प्रसार लगाओगे तब ये चीज़ आएगी। खैर आपको ध्यान में रखना है, अब डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर, एक्स टेंड्स टू 0 जो भी पॉइंट हो, एक्स टेंड्स टू 0 और साइन एक्स बटे एक्स हो या एक्स बटे साइन एक्स हो, ये डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ भी 0, मतलब यहाँ भी 0 बन जाए, यहाँ भी 0 बन जाए, सेम चीज़ बन जाए दोनों में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो वैसे भी देखो 1 ही आई है, तो यहाँ पर 1 आ गई है, तो जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0 पर, वो फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई है, 1। अगर देखो आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सारी की सारी कक्षा 11 की हैं, तो आप वहाँ पर लिमिट कंप्लीट कीजिए पहले बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, तो हम अगले का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लिमिट पढ़ाने बैठ गया मैं तो पूरा 12th का सिलेबस ही फिर
नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उतना आप समझ सकते हैं। तो खैर देखो इसकी लिमिट की जो लिमिट हमने निकाल ली है x टेंड्स टू 0 पर कितनी आई है 1। और अगर मैं f ऑफ 0 की बात करूं, अब मुझे x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन का मान निकालना क्या होगा। जब x तुम्हारा एग्जैक्ट 0 है यानी 0 के बराबर है, तो जब x बराबर 0 तो फंक्शन का मान कितना है 1, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। ये आपको ध्यान देना कौन सा फंक्शन का मान कब लेना है। तो जब x टेंड्स टू 0 हमने फंक्शन में रखा है, यहाँ पर x टेंड्स टू 0, तो आप यहाँ पर भी 0 मत रख देना, वो लिमिट है, वो हम लिमिट निकाल रहे हैं। लेकिन x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 रख दी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी आई हैं, बराबर आई हैं, यानी ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। दो सवाल मैंने करवाए हैं, ठीक है। आगे हम और भी सवाल करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ध्यान से बस समझते जाइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।